रेडमी का 8A है, किसका था ये? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? ये स्पीकर पे आवाज नहीं आता है, एकदम नहीं आता है। और एक बार आपने बनवाया है फिर भी नहीं हुआ है, लेट होती है, ठीक है। और ये इसके अंदर ऐसा आपको स्पीकर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये स्पीकर हो गई। अब ये हमको चेक करना है, हो सकता है कि स्पीकर ही खराब हो, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। इसके अंदर जो वायर लपेट करके डाली गई होती है ना कॉइल, कभी कभी वो भी खराब होती है, तो कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो आपने बदल दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को डाला है बीप मोड में, आपस में टच करने पे बीप देगा। वैसे इसके अंदर भी कॉइल है, तो आपस में टच करने पे बीप देगा। अरे हम भी तो इसी में देख रहे थे। चलो, दिख रहा है, बीप दे रहे, ठीक है। यानी कि ये स्पीकर हमारा सही है। अब अगर इनका कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं टच होता है तब ये चलती है, ठीक है। तो ये चलती कहाँ से? यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। किसकी? रिसीवर की लाइन है। अब मैटर ये है कि स्पीकर यहाँ पड़ा हुआ है, तो इन दोनों की वजह से कैसे चल रही है? तो ये हम ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे इसको जब पैक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इसमें एक सर्किट छोटी सी बनाई गई है, ठीक है। इन दोनों से हमारा स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा और ये दोनों हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। आया बात समझ में? इसकी वजह से चलने लगती है। अब मैटर ये है कि कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा या तो इसको उठा दो, इसको उठा दो, इन दोनों को उठा दो, नहीं तो इस सभी पे आपको थोड़ा थोड़ा पीपीटी आगे रख दोगे तो ऊंचाई बढ़ जाएगी। हो सकता है कभी टच हो रहा हो कभी ना हो रहा हो। एक बेसिक वाली पार्ट बता रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कभी जीआर आ रहा हो कभी जीआर ना आ रहा हो, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, ये बैटरी सबसे पहले हम डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जीआर चेक करने के लिए किसी भी तरह का वोल्टेज आपके फोन में कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। आया बात समझ? हम क्या करेंगे, जीआर चेक करने के लिए रेड प्रॉब को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और ब्लैक वाले से चेक करेंगे कि यहाँ पे जीआर आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है, कितनी आ रही है? 582। अब ध्यान ये रखिएगा कि ये आपकी चार्जिंग और बैटरी नहीं है कि एक साइड ग्राउंड आएगा। आया समझ? ये चार्जिंग और बैटरी का कनेक्शन नहीं है कि एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है। ये स्पीकर की लाइन है, तो इसमें दोनों तरफ आपका जीआर ही आएगा। आया समझ में? यहाँ पे चेक किया 592 और यहाँ पे चेक किया लगभग वही आपका आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो जीआर हमारी बन रही है वो हमारी सही, ठीक है। लगभग आ रहा है दोनों पे सेम, ठीक। अब क्या है, हमारी स्पीकर भी सही और हमारा जीआर भी सही, और इनकी आवाज बहुत बुलंद आ रही है। तो कभी कभी स्लो आए ना, तो ऐसे सुई से छेद कर लेना है। देखो तो वाइब्रेशन जान लो क्यों कर रहा है, इसी की वजह से वाइब्रेशन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी एक चीज हम चेक कराते हैं। ये रिसीवर की लाइन हो गई और मल्टीमीटर को हम डालते हैं वोल्टेज मोड में, ठीक है। अब ब्लैक वाले प्रॉप को कहाँ रखेंगे? ग्राउंड पे। रेड वाले को चेक करेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है। अब बताओ, लगभग ना के बराबर है ये, ना के बराबर है ये, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि हम एक फोन लगाएंगे कस्टमर केयर पे। वन 198 पे हम फोन लगा रहे हैं, कॉलिंग चलने लगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ आया, क्या आया? 1.5 वोल्ट, यानी कि जो आप लोग रिमोट सेल यूज करते हैं उतना वोल्टेज यहाँ पे बन गया। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर भी वोल्टेज हमारी बन रही है। अब एक काम करते हैं, ये जो कॉलिंग चल रही है इसको हम काट देते हैं। कट गया, फिर से चेक करते हैं। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 55 वोल्टेज, 0.5, 0.6 इस टाइप के वोल्टेज का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। अपने फोन में इस तरह के वोल्टेज का कोई मतलब नहीं होता है। तो कहने का मतलब, समझाने का केवल ये है कि बैटरी निकली है और हम आपकी जीआर चेक करें तो जीआर आपका एक मुर्दा फोन भी बनाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लाइन में आईसी लगी हुई। लेकिन वोल्टेज कब बनती है? जब वो आईसी काम करती है, ठीक है ना। जब वो आईसी काम करेगा तभी आपका वोल्टेज बनेगा, नहीं तो वोल्टेज आपका बन जाता है। जैसे कैमरा जब आप चलाएंगे
उसी समय वोल्टेज बनेगी। जैसे कैमरे को आपने बंद किया, वोल्टेज भी वहाँ पे बंद हो जाएगी। जब आप कोई ईयर स्पीकर यूज कर रहे हैं तब वहाँ पे वोल्टेज बनेगा, जब नहीं यूज कर रहे हैं वोल्टेज बंद हो जाएगा। तो ठीक है सर, क्या आप बताइए? नहीं, ये इनका फोन सही है तो यानी कि सब कुछ चल रहा है। अब कभी कभी ये होगा कि यहाँ पे हमारा GR नहीं आएगा। बैटरी हमने निकाल दिया, और यहाँ पे 2 पॉइंट बना है, और इसके अगल बगल कोई भी कंपोनेंट नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बोर्ड को हम उठा लेते हैं यहाँ से, और इसके बैक वाले साइड पे देखते हैं। तो यहाँ भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद लग रही है, हमको कुछ उम्मीद है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट लगा है ना, तो ये कंपोनेंट से ही ये लाइन हमारी जुड़ी रहेगी। ठीक है, हाँ, जो सर्किट अभी हमने दिखाया है रजिस्टर कंपोनेंट, तो अभी आप लोग को ये सब पता नहीं चलेगा, लेकिन ऊपर ऊपर हम समझाते हैं कि जिस पे ये लाइन बनी है, ठीक है, लाइन बनी है हमारी डायोड होती है, और ये आपका कॉइल होता है, ये कॉइल होती है, ये कॉइल होती है, ये दोनों भी कॉइल ही लगा हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं से उनकी लाइन जुड़ी होती है। अब इसमें से एक भी कंपोनेंट, मान लो कि फोन में पानी चला गया, पसीना चला गया, तो उसके चक्कर में अगर इसमें तो कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाएगा तो वो लाइन ब्रेक हो जाएगी। आएगा समझ में? तो थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे डायग्राम के हिसाब से। ध्यान दीजिए, ये मदरबोर्ड हो गया Redmi 8A का, ये इसकी लाइन हो गई, दिख रहा है। अब इसमें कोई भी आपका ग्राउंड नहीं रहेगा, तो अगल बगल कोई कंपोनेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है, इसके बैक साइड में हमने अगर चेक किया तो एज एक्सपीरियंस हमको लगा कि हाँ, इसमें से कोई आपका कंपोनेंट जुड़ा हो सकता है। लेकिन अगर किसी की शुरुआत है तो उसको एक्सपीरियंस तो रहेगा नहीं, उनके लिए ये जरूरी होता है। आएगा समझ में कि आपको अगर इसमें अगर आपको मदरबोर्ड लेवल का काम बेसिक वाला करना है तो वो तो हो जाएगा, आप माइक स्पीकर चेंज करोगे फोन बन जाएंगे। लेकिन मदरबोर्ड लेवल बनाने के लिए इसका सहायता आप ले सकते हैं। तो यहाँ से दोनों लाइन निकली, मान लो कि इस पे GR नहीं आ रहा है या फिर इस पे GR नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ से जुड़ा है? तो हमारा इन कंपोनेंट के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब ये अगर कॉइल हमने यहाँ से निकाल दिया तो इधर तो हमारा GR बनेगा, इधर GR नहीं बनेगा, तो रिसीवर चलना बंद हो जाएगा। अब यहाँ तक चलो, ये तो आ रहा है, ये हमारी डायोड हो गई, ये भी हमारा कॉइल हो गया, ये कॉइल हो गया। इसके बाद ये जो लाइन जाएगी कहाँ जाएगी हमने बताया है, पावर IC में। देखते हैं पावर IC में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इस तरह की जब IC होती है कि इसके बगल में इतने बड़े बड़े कॉइल लगे होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये लाइन जो सैनिक की तरह खड़े रहेंगे बड़े बड़े वाले, इनके बीच में लगी हुई IC होती है, उसको पावर IC बोला जाता है। आए बात समझ में? इसका CPU और स्टोरेज यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये स्टोरेज हो गया, ये CPU हो गया। तो ये सारे हमारे कॉइल, उनके बीच में लगी हुई IC पावर IC। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला जो कॉइल लगा हुआ है, ये कॉइल, ये डायोड, ये डायोड, ये कॉइल से कनेक्शन हमारी वहां तक जा रही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी इस कॉइल को हम हटा दे रहे हैं। कोई प्लग लेके आता, वापस करो, यहाँ वाला प्लग, स्टीयरिंग वाला। यहाँ से जो भी सामान या तो आप लोग उठाओ ना उठाओ तो रख दो, हमको ना खोलना पड़े। हट गया? अब हम देखते हैं कि यहाँ पे GR आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वोल्टेज मोड में GR चेक हो जाएगी। ठीक, तो ब्लैक वाले को ग्राउंड कर रहे हैं, रेड वाले चेक कर रहे हैं। रेड वाले को ग्राउंड किया है और ब्लैक वाले से चेक कर रहे हैं। ठीक है, कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है। बगल वाले चेक करते हैं, आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लाइन ब्रेक हो चुकी है, पानी पड़ने की वजह से कॉइल वहाँ की खराब हो चुकी है। ठीक है, तो एक बार इसको हम क्या करेंगे, वोल्टेज भी चेक करेंगे। GR तो वैसे भी नहीं आ रहा है क्योंकि लाइन ब्रेक है। क्यों? इधर क्यों?
लाइन वाली ब्रेक हो चुकी है। इस कंडीशन में आपका ये जो स्पीकर है एक तरफ से वोल्टेज जीआर पाएगा, दूसरी तरफ से वोल्टेज जीआर नहीं पाएगा तो नहीं चलेगा। आई बात समझ में? इधर देखो कितना आ रहा है, 0। इधर कितना आ रहा है, वही वाली लिया जो हमारे रिसीवर पे आ रही थी। यानी कि ये वाली हमारी लाइन आईसी से जुड़ी हुई है और ये वाला हमारा रिसीवर के पॉइंट पे जाना है। ये दोनों बेचारे अलग अलग हो गए हैं तो इनको जोड़ देना, मिलाना इनको हो जाएगा। लाइन जोड़ा यहाँ पर, फिर से यहाँ पे क्या चेक करेंगे, वोल्टेज आ रही है, जीआर आ रही है, यहाँ भी आ रहा है। इसको हमने अब बैटरी लगाई, सिम लगाया और फोन को करेंगे ऑन। कॉलिंग चलने लगा, वोल्टेज बनना चाहिए। बैटरी लगाए तभी ना ऑन किए हैं, कहाँ खोए हुए हो। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। रिसीवर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये लगा दिया। इसको लगा दिया और लगभग वाइब्रेट हमारे हाथ में ही कर रहा है, तो आ भी रहा है।